हेलो दोस्तों, बात है 500 मिलियन साल पहले की, जब धरती की हवा इतनी साफ होती थी कि उसमें पोल्यूशन का एक कण भी नहीं था। और आज सिर्फ दिल्ली में इतना पोल्यूशन है कि एक समय पर दिल्ली सरकार को लोगों को और बच्चों को फ्री मास्क देने पड़े थे। सुबह के समय इतना कोहरा होता था कि अपने से 50 फीट दूर खड़े आदमी को देखना तक इतना मुश्किल हो गया था कि अक्सर लोगों का एक्सीडेंट कोहरे की वजह से हो जाता था। लेकिन जब कोविड आया तो कुछ ऐसा हुआ कि सब लोग ये देखकर हक्का बक्का हो गए और उन्हें ये रियलाइज हुआ कि दिल्ली 17% तो बस गाड़ियों से ही पॉल्यूटेड थी। और उस समय की सबसे बड़ी समस्या थी कि पंजाब और हरियाणा के लोग जो पराली जलाते थे उसका सारा धुआं दिल्ली आ जाता था और ऑलरेडी पॉल्यूटेड दिल्ली और भी पॉल्यूटेड हो जाती थी। खैर, अब बात करते हैं ऐसे तो क्या कारण है कि डेवलपमेंट ही पोल्यूशन का कारण बन रहा है। तो क्या हमें डेवलपमेंट करना छोड़ देना चाहिए? नहीं, ऐसा करने से हम नेक्स्ट जनरेशन को कुछ दे नहीं पाएंगे और नई खोज भी नहीं कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं डेवलपमेंट के नुकसान क्या क्या है। सबसे पहला और बहुत इम्पोर्टेंट, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल बड़े बड़े फैक्ट्रियों में होता है। कुछ गैसें छोड़ी जाती है और कुछ प्रकार के केमिकल्स नदियों में छोड़े जाते हैं। एस वेस्ट वही नदी का पानी जाता है। जंगलों में हुए आसपास के जंगली जीव और चिड़िया उसी पानी को पी लेती है। कुछ आर्टिकल्स में इसकी पुष्टि भी की गई है। सालाना इसका रेशियो 5.2% है, जो कि नेचर वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत हार्मफुल है। काफी सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज क्या करती है कि जब लाखों की तादाद में बने मटेरियल्स में से कुछ जो गलत बने या खराब हो गए, उसे रिसाइकल करने के बजाय एक सुनसान इलाके में फेंकना ज्यादा प्रेफर करते हैं। और आजकल ये इतना कॉमन हो गया है, लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठानी बंद कर दी है। बट अब हाल ही 20 नवंबर 2018 समय था, रात के 12:49 को डिक्लेयर कर दिया गया कि अब बाहर कचरा फेंकने पर अगर आपको पकड़ा जाता है तो 500 रुपए फाइन देने होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर एक सच्ची घटना, जो कि दिल्ली के ही एक इलाके में पुलिस ने एक आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा सड़क पर कूड़ा फेंकते हुए और उस पर कार्रवाई की गई अंडर सेक्शन 269 नेग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिजीज डेंजरस टू लाइफ एंड सेक्शन 283 डेंजर और ऑब्स्ट्रक्शन इन पब्लिक वे और लाइन ऑफ नेविगेशन ऑफ द IPC। ये तो बस एक ही एग्जाम्पल है, आप और भी आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं और अवेयर हो सकते हैं। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन ही कारण नहीं है, ऐसे ही और भी रीजंस है, जैसे एसिड रेन। ये बहुत फेमस पोल्यूशन साइड इफेक्ट है। जब एक ह्यूज अमाउंट में हार्मफुल एसिड वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ मिलकर बरसते हैं तो ये ह्यूमंस से ज्यादा प्लांट्स एंड ट्रीज के लिए हानिकारक होता है। इससे जलीय जीव और नेचुरल वाइल्ड लाइफ को भी डैमेज होता है। एक और इफेक्ट है जिसका नाम है, जो आप आर्टिकल्स में पढ़ सकते हो, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। Greenhouse effect. The greenhouse effect, also referred to as global warming, is generally believed to come from the build-up of carbon dioxide gas in the atmosphere. Carbon dioxide is produced when fossil fuels are burned. Plants convert carbon dioxide back to oxygen. But the release of carbon dioxide from human activities is higher than the world's plants can process. अब पोल्यूशन की वजह से हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि ओजोन लेयर में एक डेसेंट साइज का हॉल हो गई। जिन लोगों को नहीं पता ओजोन लेयर क्या है, कैसे काम करती है, तो मैं उन्हें बता दूं। ओजोन लेयर एक ऐसी परत या चादर है जो अर्थ को सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। अगर ओजोन लेयर नहीं होता तो आज हम सब ह्यूमंस स्किन कैंसर का शिकार होते। लेकिन अब शायद ये सच भी हो सकता है, क्योंकि 1985 में एक मशहूर रिसर्चर जो जॉनथन शैंकलिन ने खोज की और सबको बताया कि जो इनविंसिबल परत हमें इतने सालों से बचाई रखी, उसमें एक होल हो गया है। शुरुआत में तो लोगों ने समझा और पोल्यूशन करना कम कर दिया, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता लोगों की पुरानी आदतें वापस आई और ओजोन होल को थोड़ा और एक्सपैंड कर दिया। दोस्तों, ये कहानी यहाँ नहीं रुकती है,
आप लोगों को याद होगा लॉकडाउन के समय जब कोई अपने घरों से निकलता नहीं था तो सड़क पर गाड़ियों का दिखना बहुत मुश्किल हो गया था। इन 2 सालों में इंडिया में इतना ज्यादा पोल्यूशन कम हुआ कि ऐसा लग रहा था जैसे हवा में कुछ चेंजेस हुए हैं जो साफ नजर आ सकते थे। लेकिन एक बार फिर 1985 के दौर को दोहराया गया और 2023 में दिल्ली फिर पॉल्यूटेड हो गई। अब बात करते हैं कि क्या इतना कुछ होने के बाद भी दिल्ली सरकार शांत बैठी है? जवाब है नहीं। दिल्ली सरकार के तरफ से उठाए गए कदम है पेड़ लगाना और प्लास्टिक को बंद करना, और कहा जाए तो आज ऑलमोस्ट दिल्ली के लोगों के घर के आसपास पार्क या पेड़ मिल ही जाते हैं, और जिनके पास नहीं मिलते वो शोकेस के लिए ही सही पर पेड़ लगाते हैं, जिससे उनके आसपास की हवा साफ रहती है। अब हम जितना विकास करेंगे क्या उतनी ही पोल्यूशन हमारे आसपास फैलेगी तो नहीं। अब भी लोग विकास करते हैं और ऐसा विकास करते हैं जिससे नेचर को भी मेंटेन किया जा सके। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते कि कैसे रोड बनाने के बीच में आने वाले इस पेड़ को काटने के बजाय कहीं और शिफ्ट कर दिया जा रहा है। इसी तरह अगर हम डेवलपमेंट करें तो हम नेचर के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए बात करते हैं डेवलपमेंट के फायदों के बारे में। असल में डेवलपमेंट सिर्फ इसे नहीं कहते कि आपके आसपास 4 बिल्डिंग्स खड़ी कर दी और आप डेवलप हो गए। डेवलपमेंट शब्द का मतलब होता है कि इंसान अपने आसपास की चीजों के साथ अपना भी विकास करे। आइए अब जानते हैं कुछ बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट्स। पहले बात करती है अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में। क्या हम उतने डेवलप हैं जितना हमें आज के समय में होना चाहिए? आज के समय में आप तभी डेवलप हो अगर आप अपने 24 हार्स को इम्पोर्टेंस देते हो और इसका बंटवारा करते हो। आप एक टाइम टेबल के हिसाब से चलते। ये 5 इशारे बताते हैं कि आप डेवलपिंग स्टेज पर हो। 1, आप सारा दिन घर में बैठने से अच्छा बाहर जाकर घूमना पसंद करते हो। 2, आप रोज अपनी स्किल्स पर काम करते हो। 3, साइकोलॉजी का मानना है अगर आप मोल भाव करना सीख जाए तो आप एक डेवलप आदमी है, क्योंकि इससे आप जल्दी मैनिपुलेट नहीं होते। 4, आप इन्वेस्टमेंट की अहमियत जानते हैं। अगर देखा जाए तो लोगों ने स्टार्टिंग में बिटकॉइन पर भी इन्वेस्ट किया था और आज वो लोग तरसते हैं जिन्होंने उस समय इन्वेस्टमेंट की अहमियत को नहीं समझा था। इसलिए वक्त के साथ खुद की डेवलपमेंट भी जरूरी है। 5, हमेशा एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को बदलना। एग्जाम्पल के तौर पर पहले लोग बैलों का इस्तेमाल खेतों के काम में करते थे, जिससे कड़ी धूप में उनकी हालत तो खराब होती ही थी, साथ ही साथ बैलों की भी तबीयत खराब हो जाती थी। लेकिन जब आज ट्रैक्टर्स आ गए हैं तो खेती करना भी आसान हो गया है। और डेवलपमेंट ने हमें काफी सारे सुधार भी दिए हैं, जैसे वो मिट्टी की सड़कें जिन पर चलकर अक्सर लोगों के पैरों में मोच आ जाती थी। अब सड़कों को इतना साफ और प्लेन सीमेंट से बने जाता है कि लोग उन पैर नंगे पैर भी चल सकते हैं। अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट भी उतना जरूरी है जितना खाना खाना। अगर हम डेवलपमेंट ऐसे करें कि नेचर को भी हार्म न हो तो फ्यूचर सिटीज पॉसिबल है।